Assalamualaikum my YouTube family. वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जी आ गई है हमें शादी, तो जी उसकी प्रिपरेशन के लिए रात 12 बजे तक हम लगाते रहे हैं जी मेहंदियाँ प्यारी प्यारी सी। आपको पता ना शादी जी पे जाने से एक दिन पहले भी बहुत बिजी होता है और एक दिन बाद भी बहुत बिजी होता है। शादी चाहे एक दिन की है लेकिन हम इंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं रखते। और ये देखिए कितनी प्यारी सी हमने मेहंदियाँ लगवाई हैं और ये कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन बने हैं और इंशाल्लाह ताला सुबह तक इनका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो जी वेलकम टू न्यू डे एंड वेलकम टू माई। आज शादी का डे 2 है, बारात का दिन है। तो जी आज हमने जाना है मुरीद के हमें शादी बहुत दूर, जिसके लिए जी काफ़ी हमें मोटरवे पे सफ़र भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने जो है आपको पता है दिन चढ़े तो जो शादी की प्रिपरेशन होती है वो तैयार हो जाती है। जो अपने ड्रेस हैं वो निकाले हैं, उनको आयरन किया है और जी आयरन करने के बाद जो है शादी की वो ये ले जोड़े को भी नहीं पसंद आया कि मुझे शूट किया जो ठा नीचे गिर गया जी हैंगर से। फिर भी मैंने कहा हम भी टीठ हैं, आपको दिखा के रहेंगे। तो जी ये है दुपट्टा, कंट्रास्ट में दुपट्टा है, चारों तरफ जी तारे की लैस लगाई हुई है जी। और एक तरफ हैवी है बॉर्डर माथा पट्टी का, एक तरफ से लाइट है। तो ये है हमारी नेक लाइन और ये ड्रेस का जो है आपको पूरा पूरा व्यू दिया ऊपर से नीचे तक कर, ताकि आप भी नसे जाएं और बाज़ार से नया ड्रेस बनवा लें। और ये शादी जो है आज आ गई है और शादी का वो एक लड्डू है जी। खाओ तो पछताओ तो जी, ना खाओ तो पछताओ तो खा के पछता लेना चाहिए जी। तो जिसके लिए एक आया है जी करारा करारा सा मुझे लतीफ़ा के दो जो है ना मियाँ बीवी वो आपस में बात कर रहे थे कि ना जो चोरी होती है ना वो नहीं करनी चाहिए, जो चोरी करता है ना वो बाद में ज़रूर पछताता है। शोहर कहता है अपनी बीवी को, तो जो बीवी होती है ना वो कहती है कि आपने भी तो मेरी नींदें चुराई थी। तो शोहर अगों कहता तो फिर हुण तक पछता भी तो रहे हैं ना। तो जी आपको पता ना भागा दौड़ी में फटाफट तैयार होने का वक़्त आया। तो मैं आपको बताऊँ मेरे साथ हुआ क्या। मैंने लिए न्यू लेंस फॉर शादियाँ में 3 आ रही थी। मैंने कहा चलो लेंस दी जोड़ी लो तो 3 शादियाँ पकताओ। तो जी जेह्ड़े लेंस ने ना उन्होंने मैं भुगतान की बैठी एक आयत में, तो मैंने बड़ा सही सलामत सा जो लेंस था उसको पकड़ा और अपने ढेले में लगा लगू लिया। लेकिन सस्पेंस ये है कि जब जो मैंने दूसरी सील खोली और अंदर से लेंस निकाला, तो जो मेरा लेंस है वो पहले तो निकल ही नहीं रहा था। मैंने बथेरा खड़काया पर ये ना जी ना, मैं तो नहीं आना। सोल्यूशन डाल के हिला के जब मैंने निकाला है तो ये देखें, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते तो ज़रा डिलेयों को फोकस करें, जूम करें या मेरी वीडियो जूम करें और इसको नेड़े लाएं और ये देखें, ज़रा गौर करें। आप अभी भी नहीं गौर हुआ तो चलिए ठहरें, फिर मैं आपको दिखाती। ये देखें अब तो पता चल ही गया, मेरा सारा लेंस डैमेज हुआ था, फटा हुआ था। और न्यू लेंस जो मैंने एक टाइम भी नहीं लगाए वो निकालते साथ ही फटे हुए थे। तो जी फिर हम भी शेख होते हैं, हमने कड्डी मोटरसाइकिल मारी कि और दोबारा गए उसके पास उसको कंप्लेन करने लेंसों की। लेकिन उसने कहा ना जी ना बाजी आपका नाखून बजा। उन बंदा पूछा मेरे निक्के निक्के जो नील्स कहाँ बच गए हैं। खैर बहरहाल पैसे सारे डूब गए सी। तो ये देखिए मैंने आपको दिखाऊँ, ये मैं लेके आई हूँ जी न्यू प्राइमर। अब तो बंदा मैंने फड़ के कहने लगा थी बाजी तेरा प्राइमर मुक गया नवा ले आ। तो मैं भी फिर ले आई, इस दफ़ा मैं मैक का प्राइमर लेके आई हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो जी आज लगाएंगे और ट्राई करेंगे इसका क्या रिज़ल्ट है। इसका भी मैंने 2 3 4 5 दफ़ा पंप पुश किया लेकिन बड़ी मुश्किल से प्राइमर निकला है, आखिरकार निकल ही गया। तो फिर मैं ढेर सारे ही काट लिया। तो जी फिर जी जो सबसे पहले बेस पे प्राइमर अप्लाई करें, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें जी। उसके बाद जी फिर मैंने इस पे आप अप्लाई करें जी अपनी बेस, जैसे आपके ना फेस के कलर के साथ मैच होती है। बहुता चिट्टा चिट्टा तो आटा आटा भी ना ले लेना, तो बहुता काला काला भी ना ले लेना जी। उसके बाद जी उनकी शादी पे जाना था, तो आपको पता है जो मेकअप है वो बह जाता है। तो इसके लिए मैंने इस पर ज़रा लूज़ पाउडर लगाया। तो लूज़ पाउडर जो है वो बहुता ही लूज़ सी, तो फिर मैं 2 के शावर
पानी लगाया। मैं कहा ज़रा चिपक जाए और ना ज़रा मेरा टाइम अच्छा गुजर जाए शादी का। ते लेंदा दा दुख मैनू हाले तक नहीं जे भुलिया। मुझे कोई दुख हुआ है, मेरे जो लेंस हैं और ख़राब हो गए हैं और मैंने फ़र्स्ट टाइम भी नहीं यूज़ किए। बंदे ने 2-4 बार इस्तेमाल कर लेते होना तो वो दुख भूल जाता, लेकिन मुझे वो दुख नहीं भूल रहा। तो जी अब क्या कहा जाए इस पे, तो मुझे तो इस पर कोई लतीफ़ा भी नहीं याद आ रहा। तो तुसी ही कोई कमेंट पे बात करो और आके मुझे हंसा दो। तो जी बड़े आराम और बड़े सुकून से जी मैं तैयार हो रही थी और ये जी मैंने लगाया जी शाइनर की एक लेयर। तो जी फिर उसके बाद जी मैंने लगाया जी ब्लश ऑन। ये ब्लश ऑन के बाद जी मैं गायब हो गई थी मेकअप से, क्योंकि बच्चों को अपनी पड़ गई थी हमें तैयार कर दो, हमें तैयार कर दो। तो जी तो जी बीच में लिया ग्रैप और बच्चों को किया तैयार और फिर उसके बाद जी आ गई अपनी दोबारा बैकअप। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो जी जाते जाते मैंने कहा क्यों ना नेल पॉलिश भी लगा ली जाए। तो जी मेरा आंगला देखें कितना ही प्यारा था, कितना ही खूबसूरत था। उन्होंने ना लगा देना बता शादी से आऊँ तो टूट जाए, तो टूट गया। हाँ जी घर आई हूँ तो जी जो इसकी एक चेन थी वो आराम से और सुकून से उतर गई। तो कहती हैं बाजी आपने मुझे बहुत डाल दिया, बस करो कितने के पैसे पूरे करने हैं, उन नवा लो। तो लो जी चीज़ें भी अब ये कहने लग गई हैं जी बहुत पैसे पूरे हो गए हैं तो नया लो। चलें तो जी हमेशा की तरह मैं हो गई हूँ बहुत लेट, क्योंकि हमने मरीज के जाना है, काफ़ी लंबा सफ़र है, इसलिए हमने ज़रा टाइम से पहले निकलना था। और आवाज़ें से आवाज़ें तो फटाफट जी मैंने जो है वो लॉक शॉक लगाया और हमने गाड़ी में की है पैकिंग चेकिंग। यहाँ तक कि मैं जो है ना गाड़ी में पैक होने की वीडियो भी नहीं बना सकी। और हम जी मोटरवे पे चढ़ गए हैं जी। मोटरवे पे भी चढ़ के तो घंटे का हमारा रास्ता था और बैठ के ना अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ कहाँ कहाँ दर्द लगी है और क्या इतनी दूर गए और हम थक गए उधर जाके है। और क्योंकि रास्ता ही बहुत ज़्यादा लंबा था जी। ये देखे जो है जी कितना प्यारा व्यू है, रात का टाइम है और सिर्फ इस टाइम आप मत बिल्कुल कोई लाइट सा सॉन्ग सुने तो आपको बहुत आप इसको एंजॉय करें। तो जी मैं आपको आज सुनाती हूँ जी आज मैंने कौन सा सॉन्ग सुना है। मेरा तो जी टोल प्लाज़े पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जी हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टोल प्लाज़े पे पैसे देने पड़ने हैं और फिर आगे जाना पड़ना है। तो जी अब कोई उम्मीद हमारी बन गई है कि हम जी पास पहुँच गए हैं। तो जी बच्चे जो थे वो बहुत एक्साइटेड थे शादी को लेके। आपको पता ना बच्चों को तो बहुत इंजॉय आता है शादी पे और माएँ उतना ही थक जाती हैं। तो जी एट लास्ट हम पहुंच गए हैं। तो जी हमने जो की है गाड़ी से अनपैकिंग और जी यह थी मार्की अदरीस मार्की थी मरीदके के पास। तो जी इसकी जी देखें जी फर्स्ट लुक हम टाइम से पहुंच गए थे। नहीं तो अक्सर जो है ना जब वेडिंग्स पे हम पहुंचते हैं ना तो दुल्हन लुक से तो रही होती है हमारे साथ ऐसे ही होता है। इसलिए क्योंकि दूर का था हमारा सफ़र तो हम ज़रा टाइम से पहले ही निकल गए थे ताकि हम टाइम से पहुंच जाएं। लास्ट इस दफ़ा हम बिल्कुल लेट ना हो। तो ये देखें ये बच्चों की आप ज़रा खुशियाँ चेक करें। क्या कर रहे हो दोनों? खेल रहे हो? खेलने आए शादी पे? स्टाइल किसने बनाया? ये तो ये हमारे नक्के नन्हे जो थे मुजाहिदीन का आपने डांस देखा है। तो जी शोर मचा जी आ गई बारात। तो जी जो है फूलों की थालियाँ लेकर ये देखे छोटी छोटी सी प्यारी सी जो प्रिंसेस है हमारी वो खड़ी हो गई हैं। और ये देखें बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं जी शादी आएगी तो हम फूल फेंकेंगे। और जी जिनको फूलों की प्लेटें नहीं मिली वो बेचारे ज़रा नन्हे से दास थे, पर हमने कहा शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग करें बेटा शेयरिंग।
तो बच्चे मान गया ये। और ये देखें जी, ये जो है उनकी बहनें और भाभियाँ रास्ता रोक के खड़ी हैं जी। और ये बारात जो है वो पहुंच गई है। और जी आपस में जो है इनकी डिस्कशन शुरू हो गई है जी, रास्ता रुकाई क्या लेंगे क्या लेंगे क्या लेंगे। और जी बैंड बाजों के साथ जी बारात आ चुकी है, पहुंच चुकी है। तो जी रास्ता रुकाई जो हो गया उसकी रस्म पूरी हुई। तो जी दूल्हा अंदर आ गया जी, बारात आ गई। तो जी बारातियों में आपने जो काली चादर वाला है ना आदमी इसको फोकस में रखना है। ये जिसने ये बड़ी सी काली सी चादर ली हुई है ना जी, तो इसको आपने फोकस में रखना है। बस ये मैं आपको बता दूं। तो जी बारात पहुंच गई है। तो जी बारातियों ने स्टेज पे आके खूब रौनक लगाई और खूब भी शुगर लगाया जी। आपको तो वीडियो में तो पता नहीं मज़ा आया कि नहीं आया, लेकिन हमें तो रियल में बहुत मज़ा आया। हमें तो सही ऐसे लग रहा था कि जैसे ना हम क्या ही आपको बताएं, क्या इन्होंने ना जो इसकी भाभियाँ ने डांस किए हैं, मैं कह रही हूँ जी कि आई मज़ेदार। हमें तो देख रहे हैं, हमने बहुत इंजॉय किया। तो उम्मीद है कि आपने भी वीडियो में इंजॉय किया होगा। तो ये मैं कह रही थी ये ब्लैक चादर वाले को आपने फोकस में रखना है। तो जी ये आगे जी उस्मान भाई साहब। तो जी ये वरना तेरे को डर नहीं लगता?
तो थोड़ी गिलाटी होनी चाहिए। जी काली चादर तार दूर के इन्होंने ये मैस क्रिएट किया और फिर ये चादर पहन के तो टूर पड़े हैं। हम तो बड़े ही ये जब बारात के साथ आए हम तो इन्हें बड़े एक कोई कुछ समझ रहे थे तो जी चादर तार के ये कुछ ही निकल आया तो जी निकाह का जो है वो कहाँ से जो है वो स्टेज पे जो है मौलवी शोलवी पहुँच गया, निकाह नामा हो रहा है साइन और निकाह की रस्म अब अदा की जा रही है। तो जी जो है हम इधर से इंजॉय कर रहे हैं जी। उसके बाद जी खाना खुल गया जी, तो थी आलू बहारे की चटनी और जो क्रीम सैलड है वो बनाने का मुझे किसी ने मौका ही नहीं दिया। उससे पहले खाई पी गई। तो जी फिर जी स्टीम चिकन था और ये जहाँ गोला कबाब वाले बिरयानी थी और जी चिकन कढ़ाई थी। तो जी खाने का तो बहुत हमें मज़ा आया जी। और हमें डांस का भी बहुत मज़ा आया। तो जी मीठे में उसके साथ ही बटर स्कॉच जो थी वो फ्लेवर की आइसक्रीम थी जी। उसके बाद जी दूध पिलाई की रस्म की गई है और जी ये देखें क्या ही बढ़िया आलीशान सा जो है ना इन्होंने तैयार किया है और साथ ही आप जमजम और खजूरें भी हैं जी। उसके बाद जी दुल्हन की एंट्री होती है जी। तो जी फिर जो है दुल्हन उसकी एंट्री हुई है और बहुत मुश्किल से वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र और जो होते हैं कैमरामैन वो तो अपने आगे किसी को होने ही नहीं देते जहाँ से सही व्यू आता है। फिर भी घुस घसा के बड़ी मुश्किल से जी ये एक व्यू लेके आई हूँ मैं। तो जी उसके बाद जी जो था वो प्रोग्राम तो फिर बढ़ गया। यानी कि प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया था। जो दुल्हन है उसको दूल्हे के पास ला के बिठाया गया और उसके बाद जी ये देखें जी दूल्हे की गाड़ी भी मैंने कहा दिखाऊँ आपको कैसे सजाई हुई है इन्होंने। क्योंकि बारात जो है वो सियालकोट से आई थी। तो जी आप आ गया जी रुखसती का टाइम और जो जी दुल्हन है वो होने लगी है रुखसत। क्योंकि हमें रात के यहाँ पे बज गए थे 12 और हमने मुरीदके से दोबारा आना था लाहौर। तो इसलिए जी रुखसती का पूरा फंक्शन मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो जी हमने लिया वापसी की राह क्योंकि बहुत लेट नाइट फंक्शन हो गया था और हमने मुरीदके से लाहौर जाना था। तो जी फटाफट से हम अपनी गाड़ी में पैक हुए हैं और हमने जी वापस आ गए हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरा व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि हमें जो है ना हम भी गए थे अपने अजीज़ों में ही कहीं हमारे रिश्तेदारों में ही शादी थी। तो हम तो गए थे तो हमें तो बहुत मज़ा आया और सबसे ज़बरदस्त हमें वो डांस लगा। वो आपको मैं बताऊं वो पूरा आदमी ब्लैक चादर में कवर था ऐसे जैसे कोई बहुत ही बुज़ुर्ग नहीं होता। एहतराम वाला काम होता है देख के जिसको एहतराम से आया। जब वो बारात के साथ आया तो हमने कहा ये कोई बहुत बुज़ुर्ग है कोई नमाज़ी और जब उसने थोड़ी देर बाद अपनी चूदरें तारी और डांस किया तो हंस हंस के हम हमारा बुरा हाल। तो जो के बहुत हमें बहुत हमारा के बुरा हाल था। और ये जो है मोटरवे पे हम चल चुके हैं। रात बहुत ज़्यादा है, फॉग बहुत ज़्यादा थी इस टाइम। और लेट नाइट के जो फंक्शन होते हैं कभी ज़माने में हुआ करते थे जब 9 से 12 हाल होते थे। अब तो 6 से 9 हो जाते हैं हाल, हद 10 बजे तक फंक्शन। लेकिन जो कि ये लाहौर से बाहर था शायद इसलिए इन्हें परमिशन थी 12 बजे तक। तो बहुत हम लेट हो गए और सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना था। और ये देखें जी रास्ते में कितना सुनसान सा रास्ता है क्योंकि मोटरवे है, इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो जी उम्मीद है आप ने व्लॉग पसंद किया होगा। जी अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।